नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हवन से जुड़ी बहुत सारी छोटी-छोटी बातें जो कि आपको नवरात्रि पूजा में काफ़ी काम आएंगी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी थे, तो उसके जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। और नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर से हुई है और नवरात्रि के दिनों में जो हम अष्टमी पूजा करते हैं वह और नवमी का पूजन हमें कब करना चाहिए, नवमी में हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, दशहरा का पूजन कब किया जाएगा, यानी विजयदशमी का पूजन आप अपने घर में कब करें, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दी है, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर करें। इस वीडियो में हम आपको सूक्ष्म तरीके से बताएंगे कि अष्टमी और नवमी किस दिन हमें करना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि हम अष्टमी का व्रत 24 को करें या फिर 23 को करें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टमी का व्रत आपके लिए 24 तारीख को ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार सप्तमी विधि अष्टमी तिथि का चयन नहीं करना चाहिए। अष्टमी और नवमी यानी कि जो एक दिन मिक्स होती है वह हमारे लिए काफ़ी शुभदायी होती है। तो इसलिए 24 तारीख को अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां हमें प्राप्त हो रही हैं, तो आप उस दिन अष्टमी और नवमी का पूजन करें। मान लीजिए आपके घर कुल देवी की पूजा होती है तो वह भी आप कर सकते हैं और आप उस दिन कन्या पूजन करें, हवन करें। आप उसी दिन व्रत का पारायण भी कर सकते हैं और जो कलश का विसर्जन होगा वह आप 25 तारीख को करिएगा, क्योंकि 25 तारीख को दसवीं है और दसवीं तिथि में ही आपको ये सभी कलश विसर्जन वगैरह करते हैं, तो वो आप करिएगा। मान लीजिए आपके मन में संशय है कि रविवार के दिन कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो आप 26 तारीख को सुबह 9 बजे के पहले कलश विसर्जन कर लें। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना है। जैसे कि कई लोगों का सवाल था कि कन्या पूजन हमें हवन पूजा से पहले करनी होती है या बाद में। इसी को मैंने पहले रखा हुआ है क्योंकि आप सभी कई कमेंट किया था कि हमें कब करना है। तो जब आप नवरात्रि का पूजन कर रहे हो तो आप अपना पूजन विधि जैसे प्रतिदिन करते हैं उस तरह से करिए। उसके बाद माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएं, हलवा, पूरी और जो है चने का जो प्रसाद चढ़ता है उसे आप चढ़ा लें। उसके बाद हवन करें। हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को क्या क्या खिलाना है, कई लोगों ने ये भी पूछा है। तो आपको कन्या यदि आसानी से मिल जाती हैं तो आप अपने घर में उन्हें आदर भाव से कन्याओं को आमंत्रित करें पहले। उसके बाद जब आपके घर कन्या आ जाती हैं तब आप उनके पैरों को पहले धुलाएं, यानी कि साफ कराएं। उसके बाद फिर उनके ऊपर पुष्प अक्षत छिड़कते हुए उनका स्वागत करें। एक आसन दें, आसन पर सभी कन्याओं को विराजमान करके उनको टीका चंदन लगाएं, महावर लगाएं, यानी उनका आप स्वागत करें। और यथाशक्ति अनुसार मान लीजिए आपने सभी देवियों के लिए उस दिन देवी के स्वरूप मानी जाती हैं तो आप उन्हें एक चुन्नी सबको अर्पित करें और उसके बाद उन्हें भोजन में जो प्रसाद आपने बनाया है, हलवा, पूरी, चना, ये सभी चीजें आप उन्हें भोजन में दें। पहले उन्हें मीठा खाने के लिए आग्रह करें और उसके बाद जब सभी कन्याएं भोजन कर लेती हैं तब आप उन्हें दक्षिणा और कुछ उपहार अवश्य दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दें। और उसके बाद जो प्रसाद आपने नारियल का या फिर फल भोग में लगाया है उसे भी कन्याओं को देना चाहिए और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब कन्याएं घर अपने जाने लगती हैं तो अगले वर्ष का न्योता अलग जरूर देना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है। तो ये तो विधि थी दोस्तों कन्या पूजन की, और मैंने आपको कन्या पूजन करके भी बताया है कि कैसे आप अपने घर पे कन्या पूजन करें। साथ ही यदि मान लीजिए आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो पहले से दी है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हवन के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम अपने घर में अकेले रहते हैं तो हवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी वीडियो पहले से अपलोड की है तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। घर पे अकेले बिना पुरोहित के कैसे हवन करें वह विधि मैंने आपको बताई है। बिना पुरोहित के यदि आप अपने घर पे हवन कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पुरोहित के लिए जो उनकी दक्षिणा होती है, जो उन्हें आप उपहार देना चाहते हैं, उसे पहले से ही संकल्प करके जरूर रख लें। आप भले ही हवन अकेले कर लें
किसी कारणवश मान लीजिए लॉकडाउन के चलते या फिर आपको पंडित पुरोहित अभी नहीं मिल रहे हैं, तो आप शुभ समय में, शुभ तिथियों में अपने घर में हवन कर लें और उनका दक्षिणा दूसरे दिन कुछ भोज्य पदार्थ के साथ में, यानी कि चाहे पके हुए भोजन हो या फिर आप कच्चे अनाज निकाल रहे हो जिसे सीधा कहते हैं, वह ले जाके मंदिर में पंडित जी को अवश्य दें। पंडित जी के दे सकते हैं या फिर आप किसी गरीब ब्राह्मण को भी दे सकते हैं जिसे उसकी ज्यादा जरूरत हो। ये भी आप ध्यान में रखा करिए, जब भी कोई दान पुण्य हम करते हैं तो आप जरूरतमंद को देंगे तो उसका प्रभाव, उसका जो शुभ परिणाम होता है आपके लिए ज्यादा फलदायी होता है। हवन कैसे करना चाहिए, हवन में क्या क्या चीजें आपको मिक्स करनी है, यानी सामग्री जो आपको बनानी है, लकड़ियों का चयन कैसे करना है, ये भी मैंने आपको पहले से ही वीडियो दी है। हवन के लिए लकड़ियां जब भी चुने तो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली और कीड़े वाली लकड़ी आप ना चयन करें, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारे जो कीड़े लगे होंगे और आप उसका हवन करेंगे तो आपको पाप लग सकता है। इसलिए पहले से लकड़ियां ला के रखें, उसे धूप में रख दें, उसे आप थोड़ा सा झाड़ लें और उसके बाद स्वच्छ करके ही आप अपने घर में हवन स्टार्ट करें। हवन के अंदर आपको अपने घर की सभी शुद्ध सामग्रियां मिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आहुति देते हैं तो आहुति में हम आकाश तत्व के द्वारा, यानी कि वायुमंडल में अग्नि के द्वारा हम देवताओं को भोजन कराते हैं, इसलिए उसमें शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि आपके पास समी की लकड़ी हो, जैसे आपने घर में समी का पौधा लगाया है और कुछ लकड़ियां कभी कभी सूख जाती हैं, तो उनको भी आप अपने हवन सामग्री में मिश्रित कर सकते हैं, वरना आम की लकड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आम की लकड़ी से भी आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। हवन के लिए कैसा पात्र होना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था कि तांबे का या फिर पीतल का पात्र आपको लेना चाहिए, यही हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा लोहे के पात्र मिलते हैं, तो लोहे के बर्तन में हमारे लिए शुभ नहीं होता हवन करना। यदि आपको कोई भी चीज ना मिले तो आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। मार्केट में जहाँ पे गमले वगैरह मिलते हैं वहां पे मिट्टी का पात्र इस तरह से गोल आकार में रहता है, उसे आप लेकर आए, उसी में हवन किया करें। और मान लीजिए ये सभी परेशानी है, तो जो आपके पास लोहे का पात्र है उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर भी आप लगा सकते हैं। जैसे उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, तो आप थोड़ी सी जो गमले की मिट्टी होती है उसे पानी में घोल लें, थोड़ी सी हल्दी उसमें मिक्स कर दें, गंगा जल डाल दें, और यदि गोबर आपके पास हो तो वो भी गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध होता है, तो ये तीनों चीजों को मिक्स करके एक मोटा थिक लेयर आप तैयार करें और उस पर एक प्रकार से कोटिंग कर दें, उसे आप सुखा लें, उसके बाद उसमें हवन करेंगे तो वो जो लोहे का दुष्परिणाम हमें मिलता है वह नहीं मिलेगा। उस पर मिट्टी की लेयर हो जाती है, तो आप इस तरह से प्रिकॉशन लेते हुए उस बर्तन में, यानी कि लोहे के पात्र में हवन कर सकते हैं। और जब भी आप हवन की शुरुआत करें तो जो उसमें घी की आहुति दी जाती है, मैंने आपको वीडियो में बताया है और पूरा हवन करके आपको बताया है, तो आप वह वीडियो जरूर देखेंगे तो आपके लिए काफी हेल्प होगी। जो घी की आहुति दी जाती है उसे पुरुषों को देना चाहिए, महिलाओं को घी की आहुति नहीं देना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो मान लीजिए आप अकेले हैं, तो आपका जो कोई बेटा है, आपका भाई है, कोई भी अन्य पर्सन हो, उससे आप उस घी की आहुति से अपने हवन की शुरुआत करें, उसके बाद फिर देवी दुर्गा के मंत्रों द्वारा आप हवन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में संशय था कि हम किस मंत्र का चयन करें हवन करते समय। तो हवन करते समय दोस्तों जो नवाण मंत्र है वह आप चयन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। नवाण मंत्र कौन सा है यह हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे, साथ में हम आपको उच्चारण सहित भी बताएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इससे यदि आप हवन करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। या मान लीजिए आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र से भी आप देवी दुर्गा का हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से कई मंत्र हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी मंत्र है, छोटा सा है, आप इससे भी देवी दुर्गा का जो है हवन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। जब भी आप हवन स्टार्ट करें तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद आपके जो आसपास के कुल देवी हैं, आपके जो ग्राम देवता हैं, आपके जो पितृ देवता हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। 9 ग्रहों का नाम लेते हुए आपको
हवन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद 108, 51, 21 आहुति आपको देवी दुर्गा के मंत्रों की देनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो ये हवन की जो समिधाएं हैं, जो ये राख है, ये जब प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि जब जल के शांत हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो जब आपका हवन शांत हो जाए, दूसरे दिन आपको ये सभी सामग्री एक पात्र में एकत्र कर लेना चाहिए और फिर आप इसे किसी बड़े पौधे के नीचे या फिर आपके घर के बाहर कोई पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, वहां पे खड्डे खोद के आप इसे डाल सकते हैं, या कहीं नहीं है तो आप अपने घर के गमले में ही ये सभी चीजें विसर्जित कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपने घर पे फूल वगैरह चढ़ाए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि जो वहाँ पे पूजन सामग्री है, कलश है, चावल है, ये सभी चीजें हमें कैसे विसर्जित करनी है। दोस्तों, आप सभी ने जानना चाहा है कि पायस क्या होता है, पायस की आहुति कैसे देते हैं। तो पायस का अर्थ होता है खीर, जो दूध और चावल की खीर बनाई जाती है उसे पायस कहते हैं। और उसके साथ में कुछ पूरियों को मिक्स करके आप एक आहुति तैयार कर लें, यानी कि जो आप हवन करेंगे उसे कर लें। माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ होता है यदि आप खीर और पूरी का हवन करते हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। इस तरह से आप 5 पूरी या फिर 7 पूरी छोटी छोटी बना लें और उसे खीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए आप इसका हवन करें, बहुत ही शुभ होता है। ऐसा भी आप अपने घर में कर सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा था कि क्या नारियल की बलि हम दे सकते हैं? तो घर पे जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो जरूर हम एक नारियल देवी दुर्गा के सामने फोड़ते हैं, उसी को बलि कहा जाता है। लेकिन अष्टमी तिथि में आप यह ना करें। यदि आप नवमी तिथि में पूजन कर रहे हैं तभी आप नारियल की बलि दे सकते हैं। अष्टमी में नारियल हमें फोड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार की, जैसे बहुत सारे लोग नींबू कट करते हैं, ये सभी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन आप देवी दुर्गा के सामने वो सभी चीजें अर्पित कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन उसे कट नहीं करें, यानी उसे तोड़े नहीं, ये शुभ नहीं होता है। मान लीजिए आप अपने घर में ये नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो भी आप अष्टमी तिथि के दिन एक नारियल माँ दुर्गा के सामने जरूर अर्पित किया करें। ये बहुत ही शुभ होता है, हमारे पापों से प्रायश्चित करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है कि हम अष्टमी तिथि में एक नारियल देवी के मंदिर में अर्पित करें। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तभी हमारे पूजा का फल, उसका शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।